गाइस, वेलकम हियर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, जब उस दिन कल्टीवेशन करने गया था, लेकिन तभी उतने में बाई जॉकिंग वहाँ से भाग जाती है अपने दादाजी को ढूंढने के लिए। और जब उस दिन वापस आता है तो उसको पता चलता है कि बाई जॉकिंग वहाँ से चली गई है, जिसपे कि किंगजाओ के ऊपर वुजिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाता भी है। और लास्ट में दिखाते हैं हमें चैन वुजिन बाई जॉकिंग को ढूंढने के लिए टेलीपोर्टेशन अरे का यूज कर रहा होता है, लेकिन किंगजाओ वुजिन को मना कर रही होती है क्योंकि उस टेलीपोर्टेशन अरे को यूज करने के लिए 12 कल्टीवेटर का यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे वुजिन अकेले ही स्टार्ट करना सोच रहा था, इसमें कि लास्ट में बाई जॉकिंग उसे रोकती कि वुजिन ऐसा मत करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और प्लीज गाइस, जो लोग न्यू आए वीडियो देखने के लिए, आपका मेरे को सपोर्ट बहुत चाहिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। और गाइस, कल वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरे 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, कारण से कि जितना भी सेटअप था सब बंद पड़ा हुआ था, उसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं बाई जॉकिंग उसको रोक रही होती है, लेकिन तभी उतने में चैन वुजिन ने उस टेलीपोर्टेशन एरे को स्टार्ट कर दिया होता है, एक्टिव कर दिया होता है। और उस टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिव करने के कारण वहाँ पे खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और तभी किंगजाओ चिल्ला के बोलती है, यंग मास्टर संभल के। और गाइस, हमें दिखाते हैं किंगजाओ ने बस ये बात बोली ही होती, तभी ऊपर आसमान से एक लेजर लाइट नीचे गिर रही होती है, जिसके कारण से कि वहाँ पे बहुत ढेर सारी लाइट फैल जाती है। और चैन वुजिन, और वहीं पे चैन वुजिन दोस्तों जो लास्ट टाइम ब्लू स्टोन दिखा था, उसी स्टोन के ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ होता है। और वहीं खड़े होते हुए हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मेरा गोल्डन कोर इस दुनिया में सबसे ज्यादा बैड एस कोर है। और फिर गाइस सीन चेंज होता है और चैन वुजिन बोलता है, क्योंकि मैं गलती से। और तभी गाइस हमको चैन वुजिन को दिखाते हैं कि चैन वुजिन ये बोलने के बाद में बावला हो जाता है, एकदम पागलों से हरकत करने लगता है और बुरी तरह हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है, 5 गोल्डन कोर को बनाया। और गाइस फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है यू सिटी के बारे में, जहाँ पे बहुत ढेर सारा अंधकार ही अंधकार होता है, वहाँ पे डार्कनेस फैली हुई होती है। और तभी हमको यू सिटी के अंदर बाई जॉकिंग को दिखाते हैं कि वो कहीं पे चल के जा रही होती लबादा ओढ़े हुए। और तभी बाई जॉकिंग आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरी जान वुजिन ने मुझे बताया था, जहाँ लोग हैं वहाँ समुदाय है। अगर मैं जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ तो मुझे पता लगाना होगा कि लोग कहाँ एकत्र होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं। और तभी गाइस ये बोलते हुए वो एक जगह चली जाती है और सामने शायद होटल है कि समुदाय है, मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अभी बताया नहीं गया। और वहीं पे वो उसको देख रही होती है और वो देखते हुए एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और गाइस बाई जॉकिंग के अंदर बहुत अलग अलग फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और वो घबराने लगती है और घबराते हुए कहती है, मुझे निश्चित रूप से वहाँ जानकारी मिल सकती है, जिस जानकारी की मुझे आवश्यकता है। और तभी वो अपने आप को मोटिवेट करते हुए बोलती है, आप यहाँ कर सकती हैं बाई जॉकिंग, जाइए जानकारी लेके आइए। और गाइस अपने आप को मोटिवेट करने के बाद में बाई जॉकिंग वहाँ से अंदर की ओर चली जाती है। और गाइस हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ढेर सारे डीमंस, ह्यूमंस बैठे हुए वहाँ पे अपना चाय पानी सब कर रहे होते हैं। और बाई जॉकिंग अंदर जाते हुए अपने मन में सोचती है, जानकारी इकट्ठा करने के लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये तो प्रिंसेस है, इन्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बस अपनी टसन में निकल आई हैं कि नहीं हम करके दिखाएंगे। और हमें दिखाते दोस्तों बाई जॉकिंग ये सोचते हुए आगे जा रही हो, लेकिन तभी दोस्तों सामने से 3-4 लोग आ रहे होते हैं और उनमें से जो गंजा वाला आदमी होता है वो चिल्ला के बोलता है, नौकर हमारे लिए अच्छा भोजन दाक मधु तैयार करो, मतलब बोले तो दारू। और हमको दिखाते हैं दोस्तों उसकी ये बात सुनने के बाद में जो आसपास के जितने लोग होते हैं वो डर के मारे भागने लगते हैं। और वो आदमी चिल्ला के बोलता है, हे तुम कहाँ भाग के जा रहे हो, तुम छोटे स्क्रैम। और गाइस हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं कि वो लोग को सीट मिल जाती है और उन लोग बैठ जाते हैं, जो बदमाश थे दोस्तों उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। और वो आपस में बात कर रहे होते हैं और बात करते हुए एक कहता है, जो वहाँ का वेटर होता है उसे चिल्ला के बोलता है, तुम अभी भी वहाँ क्यों खड़े हो, तुम हमारे लिए खाना लेके आओ। उस वेटर की ये बात सुनने के बाद में हालत खस्ता हो जाती है और वो चिल्ला के बोलता है, ठीक है सर मैं ला रहा हूँ। और उसको इतना डरता हुआ देख के जो उसके साथी होते हैं वो हंसने लगते हैं। और तभी वो गंजा वाला आदमी हंसते हुए बोलता है, चलो हम तब तक पीते हैं जब तक हम गिर नहीं जाते हैं। और गाइस इन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन बाई जॉकिंग के बारे में दिखाते हैं हमको कि बाई जॉकिंग वहीं किनारे खड़े होके उन लोग की बातें सुन रही होती है और वो मन में सोचती है अपने, वुजिन ने मुझसे कहा था कि लोगों को उनके अहंकार के लिए दंडित किया जाएगा। फिर वो उनकी तरफ देखते हुए सोचती है, मुझे आश्चर्य है कि वे कौन है, वे इतने आडंबर पूर्ण होने का जोखिम कैसे उठा सकते हैं। फिर सीन दोस्तों चेंज होता है और हमें दिखाते हैं वो बदमाश आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उनमें से गंजा वाला बदमाश बोलता है, क्या आप
जानते हैं कुछ दिन पहले फ्रेग्रेंस सेक्ट डार्क शॉ एसोसिएशन को कैसे अपमानित करने में कामयाब रहा? उन्होंने जैसी ये बात बोली थी, बाइस हॉकिंग बगल में खड़ी वो शॉक्ड हो जाते हैं। ये क्या? उस गंजे की ये बात सुनने के बाद में वो बाल वाला आदमी बोलता है, उन पागलों के साथ छलावा नहीं किया जाना चाहिए जिनके चेहरे पर तलवार की छाया के पैटर्न्स उगरे हुए हैं। उस बाल वाले आदमी की ये बात सुनने के बाद में वो गंजा वाला आदमी बोलता है, आपके पास जो थोड़ी मोड़ी जानकारी है उसके साथ दिखावा करना बंद करो। फिर वो गंजा वाला बदमाश बोलता है, अब यह विशेष रूप से मेरी ओर से है। डार्क शॉ एसोसिएशन के दर्जनों गोल्ड को रियल्म के एलाइट्स भेजे थे, लेकिन न केवल वे उस रहस्यमयी चोगे वाले फिगर को पकड़ने में बेकार रहे, उन्होंने अपने कुछ लोगों को भी खो दिया। और उन लोग इसी तरह बात करते हुए आपस में दारू पी रहे थे। और तभी वो तीसरा बंदा जो गंदे वाले के साथ आया था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या सच में ऐसा हुआ था क्या? तभी वो गंजा वाला आदमी फिर से बोलता है, मुझे एक और छोटी सी जानकारी के बारे में पता चला है। लवादे में वह बूढ़ा आदमी जोंगजो सेंट्रल स्टेट से तकनीकों का यूज करता है। उस गंजे वाले आदमी की ये बात सुनने के बाद में बाइस हॉकिंग इस बार बुरी तरह शॉक्ड हो जाती है। और शॉक्ड होने के बाद मन में सोचती है, क्या बूढ़ा आदमी जोंग जाऊ? और शॉक्ड होते हुए मन में कहती है, यह पक्की बात है, यह बूढ़ा भाई है। और हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में वो गंजा आदमी वह दारू पे पैग मारे पड़ा था। तक गिर नहीं जाएंगे तब तक दारू पियेंगे सब। तभी एकदम से दिखाते हैं वो पीते पीते एकदम से बाइस हॉकिंग को नोटिस कर लेता है और देखते हुए शॉक्ड हो जाता है, ये ऐसे क्यों देख रही है? और तभी ये कहने के बाद में वो एकदम से खड़े हो जाते हैं सबके सब और बाइस हॉकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और बाइस हॉकिंग वहीं पे घबराने लगती है और घबराते बोलती है, रुको, मुझसे गलती हो गई, आप लोग अपना पीना जारी रखिए, मैं तो बस यहाँ से निकल के जा रही थी। और तभी हमें दिखाते हैं बाइस हॉकिंग जब देखती कि इन लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तभी वहाँ पे एक वो गोल्ड मोहर निकालती है और वहाँ पे टेबल के ऊपर रख देती है और रखते हुए घबराते हुए हंसते कहती है, मैं आपका बिल आज भर दूंगी, ठीक है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और गाइस हमें दिखाते हैं कि बाइस हॉकिंग बहुत ज्यादा घबरा रही होती है मन ही मन में और सामने वो जो लोग होते हैं जो बदमाश होते हैं वो उसकी तरफ घूर के देख रहे होते हैं। और बाइस हॉकिंग वहाँ पे गोल्ड का मोहर रखने के बाद में आगे बढ़ते हुए जा रही होती और उनसे कहती है, चलिए अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। और गाइस जैसे बाइस हॉकिंग ये बोलने के बाद में आगे निकल रही होती गेट से, तभी उतने में वो गंजा वाला आदमी गेट के सामने आके खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद एकदम से कहता है, रुक जाओ, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? और तभी गाइस हमको दिखाते हैं कि वो आदमी एकदम क्रीपी इविल फेस बना के उससे कहता है, मैं आपके शहर का झो मिलिन हूँ, दूसरे लोग मुझे आदर के कारण बॉस झो कहते हैं। फिर वो कहता है, मुझे पता चला है कि आपने अभी क्या कहा बहुत दिलचस्प है लड़की, क्या आप इसे हमारे साथ साझा करने के लिए कुछ समय निकाल सकती हैं? और गाइस जब ये बाइस हॉकिंग देखती है कि उसको पहचान लिया गया है, फिर वो अपना टोप उतार देती है और उतारने के बाद थोड़ा घबराते हुए कहती है, हम दिन के उजाले में हैं, तुम इस तरह की बदतमीजी करने की हिम्मत मत करो। बाइस हॉकिंग की ये बात सुनने के बाद वो गंजा वाला बदमाश एकदम से हंसने लगता है। क्या दिन के उजाले में है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और गाइस हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के साथ ही वो आदमी आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बहुत गुस्से में और क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं तुमको आज सबक सिखाऊंगा। फिर कहता है, मैं तुमको बताऊंगा यू सिटी के अंदर क्या कानून चलते हैं। और गाइस ये कहने के साथ ही वो बाइस हॉकिंग के बहुत करीब पहुंच जाता है और उसके करीब जाने के बाद में उसको मारने के लिए झपट्टा मारता है, लेकिन तभी बाइस हॉकिंग अपनी एक स्किल का यूज करती है और कहती है, स्पिरिचुअल स्नेक स्टाइल फास्ट टेक्निक स्लाइड। और गाइस ये कहने के साथ ही वो जो उसने अटैक किया होता है उसको मारने के लिए उससे डॉज कर लेती है। और फिर गाइस हमें दिखाया जाता है डॉज करने के साथ में बाइस हॉकिंग अपनी सेकंड स्टाइल का यूज करती है और हमें दिखाते हैं कि बाइस हॉकिंग का जो स्नेक होता है वो गंजे वाले हाथ के चारों तरफ लिपट जाता है और बाइस हॉकिंग बोलती है, स्पिरिचुअल स्नेक स्टाइल सेकंड टेक्निक कुंडली। और गाइस जैसे यू लिंगर उस गंजे वाले आदमी के हाथ के चारों तरफ कुंडली बांधती है और उसके फेस के पास जाके अपना फेस लगाती, वो जो आदमी होता है वो एकदम घबरा जाता है, वो बोलता है, क्या ये क्या हो रहा है? और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, घबराने लगता है वो। फिर हमको बाइस हॉकिंग की तरफ दिखाया जाता है। बाइस हॉकिंग बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्साते हुए उस आदमी से बोलती है, सौभाग्य से मैंने ट्रेनिंग की है, मैंने घर छोड़ने से पहले अपनी तकनीकों में सुधार किया है, आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। और गाइस हमें दिखाया जाता है बाइस हॉकिंग ये बात बोलती है और उसके टांगों के दोनों बीच की तरफ जो कच्चे नींबू होते हैं दोस्तों, उन कच्चे नींबू को निचोड़ने के रेडी कर देती है अपनी टांगों को। उसके बाद का सीन तो हम लोग को एहसास है कि क्या होने वाला होगा। और हमें दिखाते हैं जैसे बाइस हॉकिंग उन कच्चे नींबू को निचोड़ती है, उन नींबू में से अंडे टूट जाते हैं और उसकी हालत खराब हो जाती है। और हमें दिखाते हैं उस आदमी का हाल बेहाल हो जाता है, वो तो एकदम बोले तो इतना दर्द हो रहा होता है उसको, इतना दर्द हो रहा था उसकी आंखों से आंसू निकलने, उसकी आंखें एकदम से बाहर आ जाती हैं, वो चिल्लाता है
मतलब समझ रहे ना किस तरह का चिल्लाना हुआ ये वो चिल्लाना होता है दोस्तों जिसमें दर्द इतना होता है कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल पाती है। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। और दोस्तों अगर आपका एपिसोड देखने में मजा आया है और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा है और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।